हेलो गाइस, दिस इज आनी एंड वेलकम टू टर्बो एक्सट्रीम। तो कैसी है अपनी टर्बो फैमिली? मैं एकदम बढ़िया, बहुत ही झकास और होप आप सभी लोग रॉक कर रहे होंगे बिल्कुल मेरी तरह। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट, ऑफ टॉपिक। तो टॉपिक पे आ जाए या ऑफ टॉपिक रहें? तो एक काम करते हैं, ऑफ टॉपिक से शुरू करते हैं और फिर आएंगे टॉपिक पे। तो ऑफ टॉपिक बात करते हैं। ऑफ टॉपिक मतलब कि लाइफ गोल्स। तो लाइफ के गोल्स क्या हैं, मेरे लाइफ के गोल क्या थे और एक्चुअल में क्या हो गए, तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है, सच बताऊं तो, क्योंकि हम अपने गोल्स लिखते नहीं हैं। तो ऑनेस्टली बताऊं तो हमें अपने गोल्स लिख लेने चाहिए कि हम, एग्जाम्पल, जब अपना नया साल चालू होता है तो हम ये सोचते हैं कि इस साल में क्या क्या करना है, तो दैट इज़ अ गोल। और एग्जाम्पल, मुझे 5 साल बाद क्या करना है, मुझे 10 साल बाद क्या करना है। तो लाइफ के गोल्स हमेशा ऐसे ही होते हैं, सेट हमेशा करने चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि लिख लेने चाहिए। हम लिखते नहीं हैं, ये एक प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या है, काफ़ी सारे गोल्स लिखे हुए थे और काफ़ी सारे गोल्स नहीं भी लिखे थे, बट वो करने थे। पर हुआ क्या और क्यों? तो मस्टैंग क्यों नहीं आई? मस्टैंग नहीं आने के बहुत सारे रीज़न की, एक तो मैंने ले लिया घर, तो चीज़ें चेंज हो गई। दूसरा आ गया कोविड, तो चीज़ें चेंज हो गई। एंड तीसरा, थोड़ा टाइम जो डिले नहीं होना चाहिए था वो डिले हो गया। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी और मैंने सोचा भी नहीं था। सच बता रहा हूँ, मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब अगर मैं एक्चुअली बात करूं तो मस्टैंग आती करीब करीब 60 to 70 लाख रुपीज़ की, क्योंकि मैं कोई भी गाड़ी लेता हूं सेकेंड हैंड लेता हूं, तो 60-70 लाख रुपीज़ मान लो। अगर हम ऑड एंड एवरेज भी पकड़ते हैं तो 70 लाख रुपए। बट अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ले ली एक BMW और एक GSXR 1000R। अगर दोनों के प्राइस मिला के भी बात करता हूँ तो BMW पड़ी मेरे को करीब करीब 20 लाख रुपए की विद मॉडिफिकेशंस, एंड GSXR 1000R ली थी अपन ने करीब करीब 15 लाख रुपीज़ की। तो दैट कम्स टू 35 लाख रुपीज़। तो वो 70 लाख के आधे ही मैं कर पाया, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाया। बट अगर मैं ऑनेस्टली देखूं अंदर से तो ये उससे ज़्यादा हो चुका था। बट लाइफ गोल्स कैसे सेट होते हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो अब एक काम करते हैं, वापस चलते हैं रिवर्स में, मतलब बिल्कुल पीछे वापस से, कि लाइफ गोल्स को सेट करने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो गाइज, आज का सब्जेक्ट है एक्चुअली लाइफ गोल्स, दूसरा है करियर, तीसरा है सक्सेस। तो आज अपन इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये कैसे सेट करना है और क्या क्या हमें करना चाहिए। तो गाइज, लाइफ गोल्स अपन कुछ भी बना सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता लग चुका है कि हम कुछ भी अगर लाइफ गोल रखते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए करियर। करियर कैसे चूज़ करना है, ये बहुत बड़ा ऑप्शन होता है एंड बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। तो कन्फ्यूजन कैसे होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सबसे पहला कन्फ्यूजन ये होता है कि सब्जेक्ट्स क्या लें, हमें करना क्या है आगे। तो एक तो होता है कि हमारी चॉइस होती है कि हमने इस चॉइस का सब्जेक्ट ले लिया। दूसरा होता है हमारे पेरेंट्स की चॉइस होती है कि पेरेंट्स की चॉइस से सब्जेक्ट ले लिया। तीसरा होता है कि हम देख रहे होते हैं कि ये इंसान बहुत ऊपर जा रहा है इस फील्ड में, पर्टिकुलर उस फील्ड वाला सब्जेक्ट ले लिया। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ क्या करना चाहिए, हमेशा वो सब्जेक्ट चूज़ करो जो आपको पसंद आ रहा है, दूसरे को मत देखो। अगर लाइफ में वाकई में सक्सेसफुल होना है तो पहली चीज़, आपको करियर क्या डिसाइड करना है। अब क्या होता है, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हमें पढ़ाई नहीं करनी, हमें बिज़नेस करना है। तो डेफिनेटली पढ़ाई फिर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिज़नेस में हर जगह चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए होगी। एंड नॉलेज इज़ एक्चुअली एजुकेशन, एंड एजुकेशन इज़ नॉलेज। तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 7th क्लास में मैंने स्कूल छोड़ दिया था, उसके बाद नहीं पढ़ पाया, बट नॉलेज मैंने बहुत गेन की। तो वो मेरा इंटरेस्ट था इसलिए। बट काफ़ी लोग क्या करते हैं कि काम में जब लग जाते हैं पढ़ाई छोड़ के तो नॉलेज गेन नहीं कर पाते, वो सिर्फ काम ही करते रह जाते हैं, नॉलेज का नामो निशान बचता नहीं है और वही प्रॉब्लम आती है कि ग्रोथ नहीं मिलती। तो स्टिल अगर आपने करियर चूज़ कर भी लिया है तो करियर में आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो देखो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में तो डेफिनेटली आपको मेहनत करनी है। आपको जितना काम डेजिग्नेटेड दिया गया है उससे ज़्यादा काम करो, ताकि आपके बॉस जितने भी हैं वो आप पे फोकस कर पाएँ।
अब क्या होता है, एग्जाम्पल एक ऑफिस है, वहाँ पे 10 जने काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल 10 जनों की सेल्स टीम अपने ऑटोबेस्ट एम्पीरियो पे है। अब 10 जनों में से ऊपर कौन जाएगा, तो वो 10 जने तो ऊपर जाएंगे नहीं, 10 में से 1 या 2 ही जने होते हैं जो ऊपर जाते हैं। वो कैसे जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने उनको एक टारगेट दिया कि आपको महीने की 10 गाड़ियाँ बेचनी है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब इंसान जॉब कर रहा होता है तो वो ये सोचता है कि भाई मेरी सैलरी है 10,000 रुपये, मैंने 10 गाड़ी बेच दी एंड काम ख़त्म हो गया। बट काम वहीं ख़त्म नहीं होता मेरे दोस्तों, जब 10 से 11 गाड़ी, 12 गाड़ी, 13 गाड़ी बंदा बेचने लग जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली उस 10 जनों से हटके धीरे धीरे ऊपर आने लग जाता है एंड उन पे फोकस जाने लग जाता है सारे बॉसेस का, सारी टीम का। ये होता है पहला चरण। आपको अगर आगे बढ़ना हो किसी भी फील्ड में, तो जितना काम दिया गया है हमेशा उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, ताकि आप हमेशा नज़र में रहो, आपके बॉसेस आपको देख पाएँ अलग से कि नहीं ये अपने एफर्ट डाल के काम कर रहा है। तो ये तो रही जॉब की बात। जॉब में आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, हर फील्ड में सक्सेस है, क्योंकि हर फील्ड आगे बढ़ रही है। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं होती जिसके अंदर काम नहीं होता या सक्सेस नहीं होती। सक्सेस के रास्ते आपको खुद खोलने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है एंड कुछ अपने एफर्ट्स देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। अगर आपके पास ये काम है तो इससे एक्स्ट्रा ये और दे दो। जिस दिन आप ये देने लग जाओगे उस दिन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे। सेम विद बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं अपने पापा से, मम्मी से, फैमिली से 10 लाख रुपए ले लेता हूँ, एक मेरे दिमाग में ये आइडिया है और ये काम मैं कर लूँगा और मैं इतने कमा लूँगा। पर उस फील्ड का आपको एक्सपीरियंस होता है ज़ीरो। तो ये ज़ीरो एक्सपीरियंस को 10 कैसे करा जाए, 50 कैसे करा जाए और 100 कैसे करा जाए। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए चाहिए आपको एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस अगर आपको नहीं है, अगर आपको उस बिजनेस का इन एंड आउट नहीं पता है और इन एंड आउट की बीच की चीज़ें नहीं पता है, तो आप कभी भी बिजनेस को अच्छे से नहीं कर पाओगे, या आपको उसको सीखने में ही इतना टाइम लग जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो जाएंगे बीच के अंदर। अब डैमेजेस कैसे होते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमें नहीं आई होती या हमें नहीं पता होता तो हम उसको गलत करते हैं, और अगर उसको गलत करते हैं तो वहीं पे डैमेज होने चालू हो जाते हैं, बिजनेस में नुकसान होना चालू हो जाता है। तो बिज़नेस को सीखने के लिए क्या करें, बहुत सिंपल तरीका बताऊं कि अगर आपको एक काम करना है तो आप उस काम से रिलेटेड जॉब कर लो। बेस्ट तरीका बता रहा हूँ सीखने का बिज़नेस, इससे अच्छा दुनिया में कोई तरीका नहीं होता है। 2 रीज़न्स हैं इसके कि एक तो आप उस बिज़नेस को जब करोगे, ठीक है, तो उससे पहले आपको एक्सपीरियंस के लिए या तो आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा या नॉलेज लेनी पड़ेगी। बट काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें नॉलेज और कोर्स होते ही नहीं है, तो उनको सीखने के लिए, ओ माय गॉड, बाइक की आवाज़ आई बाहर से, बहुत ही तगड़ी वाली, बाइक चलाने का मन कर गया। एनीवेज बैक टू टॉपिक। तो बिज़नेस को सीखने के लिए आप कहीं पे जॉब करें, जॉब के अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। वो बेनिफिट क्या मिलेंगे, वो बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप काम सीख रहे हो प्लस यू आर गेटिंग पेड। मतलब ये उल्टा हो रहा है ना कि हम किसी चीज़ को सीखने के लिए पैसे देते हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है कि हम किसी चीज़ को सीख भी रहे हैं और पैसे ले भी रहे हैं। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं होता। उस बिज़नेस को करने के लिए कम से कम 1 साल तक कंप्लीटली उसके इन एंड आउट्स चेक करें, अच्छे से सीखें, वहाँ पे अच्छे से काम करें। अगर आप उस काम में सक्सेसफुल हो रहे हैं जॉब के अंदर, तभी वो बिज़नेस करें, नहीं तो ना करें। क्योंकि अगर आप उस काम के अंदर जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे तो ये मान के चलना कि बिज़नेस भी आपका फ्लॉप होगा ही होगा। तो गाइस, कोई भी बिज़नेस करने के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डायरेक्टली पैसा कहीं पे भी मत डालें और किसी की बातों में आके तो बिल्कुल पैसा ना डालें। दूसरी चीज़, किसी को देख के पैसा मत डालें। एग्जाम्पल, अगर ये गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत सारी खड़ी हैं, शोरूम बहुत बड़ा है, बहुत सारी गाड़ियाँ अगर हम लोग बेच रहे हैं तो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आज प्रैक्टिकली इस शोरूम को 10 साल का एक्सपीरियंस है। वो 10 साल का एक्सपीरियंस कोई भी एक दिन में गेन नहीं कर सकता। तो आंख बंद करके कहीं पे भी पैसे मत डालें, पहले एक्सपीरियंस लें, पहले चीज़ को सीखें, चीज़ कैसे होती है वो समझें, उसके बाद बिज़नेस करने की सोचना, नहीं तो मत करना। जॉब करो आराम से एंड खुश रहो। तो गाइस, अब आ जाते हैं सक्सेस के ऊपर। अब ये सक्सेस जो एक चीज़ होती है ना, ये अगेन दोनों टॉपिक से ही आती हैं। पहली चीज़, आपके लाइफ गोल्स क्या हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने करियर क्या चूज़ किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, आप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तब जाके सक्सेस मिलती है। चलो, अब मैं कहता हूँ कि आप सक्सेसफुल हो भी गए, ठीक है, तो क्या होगा। अब सक्सेस होने के बाद क्या होता है कि इंसान ना बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक जाता है। तो भटको मत, अपने रास्ते को पकड़ के रखो, मेहनत उतनी ही करते रहो जितनी ज़रूरत है।
जितना आपका काम बढ़ता चला जाता है उतनी ही आपको और मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही आपको और फोकस रहना पड़ता है, उतना ही आपको और आगे बढ़ना पड़ता है, और नई नई चीज़ें करनी पड़ती हैं, और नए प्लान्स बनाने पड़ते हैं। तो ऑलवेज़ कीप ऑन प्लानिंग, ऑलवेज़ कीप योर गोल्स अप टू द मार्क। मतलब मार्केट के साथ, लोगों के साथ, दुनिया के साथ आगे बढ़ते जाओ, रुको मत अपनी जगह पे। तो क्या होता है कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहले हम क्या करते थे, अगर हमें राशन लेना होता तो हम कहाँ जाते थे? हम एक राशन की दुकान पे जाते थे, वहाँ से राशन पैक कराते थे और घर आ जाते थे, या उसको फ़ोन कर देते थे, वो 1 महीने भर का राशन घर पे आके दे जाता था। चीज़ें कहाँ से चेंज हुई? चीज़ें चेंज हुई जब लोगों ने मार्ट खोले, बड़े बड़े शॉपिंग मार्ट्स खुले। तो अब हम क्या करते हैं कि शॉपिंग मार्ट पे जाते हैं और वहाँ जाके शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ पे हमारी महीने की परचेजिंग राशन की दुकान पे 10,000 20,000 की होती थी, वहाँ हम शॉपिंग मार्ट पे जाके एक्चुअली 50-50 हज़ार पे भी खर्च कर लेते हैं, क्योंकि हमें दुनिया भर के ऑप्शंस दिख रहे होते हैं, हमें चीज़ें दिख रही होती हैं। दुकान बड़ी कर ली लोगों ने, ठीक है, तो जिन्होंने दुकान बड़ी कर ली वो ज़्यादा चलने लग गए। अब उसके बाद क्या आया? ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। लोगों को लगा, या दुनिया को लगा, या जिन्होंने ये क्रिएट किया था उनको लगा कि ये और भी इजी किया जा सकता है, घर पे बैठे बैठे क्यों ना चीज़ पहुंच जाए। तो आज ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते चले गए, ये चीज़ों को पकड़ते चले गए, ज्वाइन करते चले गए, वो लोग एक्चुअली आगे बढ़ते चले गए। जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग आज भी वही के वही बैठे रह गए। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट जो लोग वक्त के साथ आगे चलते चले गए वो लोग सक्सेसफुल ज़्यादा हो गए। तो सक्सेस रेट हमेशा आपको डिसाइड करनी पड़ती है कि कितना सक्सेसफुल होना है। उस सक्सेस को पाने के लिए ना आपको बहुत सारे अलग अलग काम करने पड़ते हैं, जो बिज़नेस प्लान कहते हैं, जिसको बिज़नेस मैनेजमेंट कहते हैं। तो हमेशा अपने बिज़नेस को प्लान करो, हमेशा एक स्टेप आगे सोचो, जितना आगे सोचोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो गाइस काफ़ी लंबा हो गया मेरा लेक्चर मेरे ख्याल से, तो ये लेक्चर नहीं है, एक्चुअली लाइफ लेसन है। चूज़ वाइजली। पहली चीज़ आपके गोल्स क्या हैं लाइफ के, दूसरी चीज़ आप करियर क्या चूज़ कर रहे हो, तीसरी चीज़ सक्सेसफुल कैसे होना है। तो मैंने तीनों का एक छोटा सा मंत्र बता दिया है। बाकी हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा स्टाइल शुरू से ऐसा ही रहा है और मैंने इसी तरीके से लाइफ जी है। डेफिनेटली काफ़ी बार हम गोल्स बनाते हैं, जो गोल्स पूरे नहीं हो पाते लाइफ में, पर डिसपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, वो गोल्स जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। उस गोल को थोड़ा सा और बड़ा कर दो अगर वो गोल पूरा नहीं हो रहा है तो, या उसको थोड़ा सा छोटा कर दो। पर लाइफ में हमेशा खुश रहो, अच्छे से रहो, और जो आपके पास है ना उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करो। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो मैं एंजॉय नहीं कर सकता लाइफ को। मैं लाइफ को हर तरीके से एंजॉय कर सकता हूँ अगर मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लूँ एंजॉय करने के लिए। तो इस चीज़ पे काफ़ी सारे ऐसे लोगों के कमेंट्स आएंगे जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, या जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, या जिनके पास वाकई में लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो गाइस, कुछ भी नहीं से बहुत कुछ होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, और एक स्ट्रैटेजी और एक प्लान लगता है। तो वो स्ट्रैटेजी और प्लान सिर्फ आप खुद ही बना सकते हो, कोई और नहीं बनाने वाला। तो अगर मैसेज वाकई में अच्छा लग गया हो तो लाइक तो कर ही देना वीडियो को, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।